हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का ही पार्ट है, पदार्थ एवं पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियाँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जो पदार्थ की संरचना और इसके बारे में हम आज तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, जो आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। क्लियर विद्यार्थियों? तो बिना समय व्यर्थ किए सीधे ही मैं आपको चैप्टर की ओर लेके चलता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पदार्थों की शुद्धिकरण की विधियाँ, जिसमें लगभग हम 5 या 6 प्रकार की विधियाँ पढ़ेंगे। और इन विधियों का पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो मिश्रण होता है, अब मिश्रण ठोस भी हो सकता है, ठोस द्रव भी हो सकता है, और जब ये इस प्रकार का जो मिश्रण होता है, उन मिश्रणों में से अवयवों को अलग अलग उपयोग में लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो हमें इन पृथक्करण की जो विधियाँ हैं इनको अपनाना पड़ता है, जिससे कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम आसानी से उसको अलग अलग उपयोग में लिया जा सकता है, यानी पदार्थ का हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? तो पदार्थों के शुद्धिकरण में जैसा कि हम जानते हैं कि मिश्रण में से अवयवों को पृथक करने के लिए पृथक्करण की भौतिक विधियों का उपयोग करते हैं, जिनमें मुख्य विधि निम्न है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। और वो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? तो पहली जो विधि है वो है निस्यंदन। तो निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन क्या है? तो आपने जैसा ये मैंने आपको चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक स्टैंड लगाया गया है। क्या है? एक स्टैंड। और उस स्टैंड पर हमने एक परखनली ली है। क्या लिए? एक परखनली, टेस्ट ट्यूब। और उसके अंदर हमने क्या है, यहाँ कुछ जो मिश्रण है वो मिश्रण ले लिया है। क्लियर? और मिश्रण भी कैसा है? बिस्मांगी मिश्रण है। क्या है? बिस्मांगी मिश्रण। इसके ऊपर हमने एक कीप युक्त पात्र लिया। कीप युक्त पात्र के अंदर हमने क्या है, फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पत्र है उसको यूज में लिया है और स्टैंड पर इसको व्यवस्थित कर दिया है। क्लियर विद्यार्थियों? अब इसमें हम देखें कि निस्यंदन जो विधि है, इस विधि यानी यह विधि एक बिस्मांगी मिश्रण में से द्रव व ठोस को अलग करने की विधि है। कैसी विधि है ये? द्रव और ठोस को पृथक करने की एक विधि है। क्लियर विद्यार्थियों? निस्यंदन में ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर एक अवशेष के रूप में एकत्रित किया जाता है और द्रव निस्यंदन के रूप में प्राप्त है। उदाहरण के लिए हम लें, जैसे रेतीले जल से जल को पृथक करना, यानी हम इसके अंदर ये जो कीपनुमा जो संरचना दिख रही है, इस कीपनुमा संरचना के अंदर हम कैसा लेंगे, एक ऐसा रेतीला जल लेंगे और फिल्टर पेपर की सहायता जब इसको इसमें से होकर गुजारेंगे तो इस परख नली के अंदर हमें क्या है, शुद्ध रूप में जल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम इस निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा ठोस पदार्थों को फिल्टर पेपर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी विधि की हम बात करें तो दूसरी विधि है हमारी क्रिस्टलीकरण। दूसरी विधि कौन सी है? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलीकरण में क्या है, यह विधि एक संतृप्त, क्या यह विधि एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया है। कैसी है? संतृप्त विलयन होगा और उससे हम ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें ठोस को द्रव से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि द्रव के वाष्पन से प्रारंभ होती है। वाष्पीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप जब विलयन अधिक सांद्र हो जाता है तो वाष्पीकरण की क्रिया को रोक दिया जाता है और सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे क्रिस्टल बनते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं।
आ गया समझ में? एक बार पुनः बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये कोई पात्र है, क्या है विद्यार्थियों, ये कोई पात्र है, यहाँ मैंने बर्नर की सहायता से इसको यहाँ क्या लगा दिया, ये बर्नर लगा दिया। क्लियर? इस बर्नर की सहायता से जैसे इसको हम गर्म करते हैं, इसमें कोई भी ऐसा क्या है, संतृप्त ठोस विलयन है। क्या है? संतृप्त ठोस विलयन। अब इस संतृप्त ठोस विलयन को हम जैसे ही गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ पर क्या है, बाष्पीकरण की क्रिया प्रारंभ होती है। क्या होती है? बाष्पीकरण की क्रिया प्रारंभ होती है। और बाष्पीकरण की क्रिया प्रारंभ होगी तो यहाँ पर जो जल की मात्रा है, यानी जो जल है वो तो क्या होगा, बाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ जाएगा। यानी यहाँ क्या बनेगी, भाप बनेगी या बाष्प बन जाती है। क्लियर विद्यार्थियों? जब ये भाप या बाष्प जब बनती है तो ये बाष्प जैसे ही धीरे धीरे तीव्रता से बढ़ती है तो इस विलयन के अंदर जल की मात्रा कम होगी। अब जल की मात्रा कम होगी तो स्वाभाविक बात है विलयन कैसा होगा, सांद्र होगा। क्लियर? तो अब यहाँ विलयन हम लेंगे कौन सा, जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे शक्कर का या चीनी का जलीय विलयन ले लेते हैं, और चीनी के जलीय विलयन को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो उसमें से भाप बनना प्रारंभ कर देती है, बाष्पीकरण की क्रिया होती है, और धीरे धीरे वो विलयन है कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। और ठंडा होने तक हम उसका इंतजार करते हैं तो उसमें ठोस चीनी के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं हमें। ठीक है? तो ये विधि क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। और क्रिस्टलीकरण की विधि के द्वारा ही आपने देखा होगा नमक का जो निर्माण, नमक के जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वो भी क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा प्राप्त होते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रिस्टलीकरण और निस्यंदन जो दो विधि हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः बता रहा हूँ, सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। तो यह विधि एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें ठोस को द्रव से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि द्रव के वाष्पन से प्रारंभ होती है। वाष्पीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप जब विलयन अधिक सांद्र हो जाता है तो वाष्पीकरण की क्रिया को रोक दिया जाता है और सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जैसे क्रिस्टल बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चाशनी में से शक्कर पृथक करना, इसी प्रकार से हम बात करें किसकी, मिश्री बनाना, पानी में नमक के विलयन से नमक के क्रिस्टल प्राप्त करना आदि क्रिस्टलीकरण विधि पर आधारित है। यानी ये सभी जो जितने भी उदाहरण हैं वो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर है, यानी क्रिस्टलीकरण की क्रिया से प्राप्त होते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? आगे होगा समझ में? ओके, आगे चलें। तो आगे हम बात करेंगे और आगे हमारी जो नेक्स्ट विधि आएगी वो है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन और सब्लिमेशन से तात्पर्य है कि यहाँ पर उन पदार्थों को इस विधि के द्वारा समझा जाता है जिनमें ऐसा गुण होता है कि हम किसी जब ठोस को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, किसी ठोस को गर्म करते हैं तो बिना वो द्रव में बदले सीधे ही किसमें, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब उनको पुनः हम ठंडा करते हैं तो वो द्रव में नहीं बदल के सीधे ही किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो गुण रखने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ये विधि क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन विधि कहलाएगी। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया गया है कि यहाँ पर ये क्या है, एक बर्नर है, ये स्टैंड पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, एक कीपाकार आकृति, ये इस प्रकार की, ये क्या है, ये कीपाकार आकृति में ये क्या है, यानी कीप लगी हुई है। ठीक है? अब इसमें क्या किया है हमने, यहाँ स्टैंड पर एक चीनी मिट्टी की प्याली ली है और चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण लिया है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र कौन बताएगा? चलो विद्यार्थी बताओ, कौन कौन बता सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का? तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। क्लियर विद्यार्थियों? अब हम बात करें किसकी, तो ये अमोनियम क्लोराइड को हम जैसे ही चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर इस बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ पर इसमें क्या है, अमोनियम क्लोराइड का बाष्पीकरण होता है। क्या है, बाष्पीकरण होता है। अब बाष्पीकरण यानी गर्म करने पर ये द्रव में बदलना चाहिए, लेकिन क्या बन गई, यहाँ भाप बन गई। इसकी क्या बन गई, भाप। और जब ये भाप धीरे धीरे यहाँ ठंडी होती है तो यहाँ इस स्थान पर ये क्या है, ठोस रूप में हमें पुनः प्राप्त हो जाती है।
और ऊपर क्या है, ये भाप ऊपर नहीं निकले, बाहर नहीं निकले, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, रुई के टुकड़े से इसको पैक कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम क्या है, एक ऊर्ध्वपातन विधि को समझने के लिए उपकरण सेट कर सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। तो कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले पुनः ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक बार पुनः देखिए, कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले पुनः ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब इसमें ऊर्ध्वपातन में कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से पदार्थ हैं जो उपयोग में आते हैं, तो जैसे देखो नौसादर है, आयोडीन है, कपूर है, नेपथलीन है आदि। ये सभी जो पदार्थ हैं ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं जो कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि से संबंध जो गुण है वो प्रदर्शित करते हैं। चित्र के अनुसार कीप में नमक और नौसादर का मिश्रण को लेकर स्टैंड पर रखकर गर्म करते हैं तो नौसादर गर्म होकर वाष्पित हो जाता है और नमक को शेष या नमक जो है वो शेष बच जाता है। इस प्रकार कीप ठंडा होने पर नौसादर शुद्ध रूप में ठोस में पुनः हमें पृथक कर लिया जाता है और पुनः हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम एक ऊर्ध्वपातन जो विधि है उसको स्पष्ट समझ सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे और वो नेक्स्ट विधि है हमारी कीप पृथक्करण विधि। चौथी जो विधि है वो कौन सी है, कीप पृथक्करण विधि। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे और उस स्टैंड पर क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, स्टैंड पर हमने एक पात्र के अंदर कुछ जल लिया है और यहाँ कीपाकार आकृति में, कीप के आकृति में क्या है, एक स्टॉप कार्क की सहायता से तेल और पानी का मिश्रण इस पात्र के अंदर व्यवस्थित करते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। अब इसमें क्या है कि यह अमिश्रणीय द्रव को कैसे मिश्रण होता है, जो आपस में घुले नहीं, अगर हिलाएं तो हिल जाए, हिलाएं तो कुछ मात्रा आंशिक रूप से विलय हो जाते हैं, लेकिन स्थिर छोड़ने पर उनकी दो परतें बन जाती हैं अलग अलग, तो उन्हें हमको कहते हैं अमिश्रणीय द्रव। तो यह अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि है, जैसे तेल एवं जल के मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना। मिश्रण को पृथककारी कीप में डालने पर दोनों धर्मों नहीं है, ये द्रव हो, क्या है, मिस्टेक हो गया है, हाँ धर्मों नहीं है, ये क्या है, द्रव है। द्रव की अलग अलग परतें प्राप्त होती हैं। स्टॉप कार्क खोलने पर पहले बाहरी द्रव यानी जो नीचे पात्र में यानी नीचे की ओर जो होगा वो द्रव कैसे पहले निकलेगा, बाद में हल्का जो ऊपर जो द्रव है वो निकलेगा, अर्थात कीप के नीचे वाला द्रव पहले निकलता है और ऊपर वाला द्रव बाद में निकलता है। इस प्रकार दोनों द्रवों को इस पृथककारी कीप के द्वारा मिश्रण में से अलग कर सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। तो ये पृथककारी कीप जो है, इस कीप की सहायता से हम ऐसे जो दो द्रव पदार्थ जो आपस में अमिश्रणीय हैं लेकिन वो आपस में क्या है, एक दूसरे के संपर्क में घुले हुए हैं, तो उनको अलग करने के लिए उनको अलग अलग या पृथक करने के लिए कीप पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बता देता हूँ आपको विद्यार्थियों कि जिसने मेहनत की है वो ही मंजिल को प्राप्त कर पाया है। इसलिए मेरा सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन रहेगा कि आप अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें और आप समझने की कोशिश करें और अपने हाथ से नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको जो आपकी जो तैयारी है वो ठीक प्रकार से और अच्छी हो जाए। क्लियर विद्यार्थियों। चलते हैं आगे हम नेक्स्ट जो पांचवी जो विधि है वो है प्रभाजी आसवन विधि।
तो प्रभाजी आसवन विधि में वो इसका प्रभाजी आसवन विधि में एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड पर हम क्या करेंगे, एक हम क्या है जल संगणक लेंगे, ठीक है, एक थर्मामीटर भी लिया जाएगा, थर्मामीटर और कॉर्क, और साथ में यहाँ एक शुद्ध पदार्थ को लेने के लिए एक पात्र लेंगे, और यहाँ पर एक क्या है बल्ब की सहायता से आसवन फ्लास्क का उपयोग किया जाएगा। क्लियर। और बर्नर गर्म करने के लिए लेते ही हैं, स्टैंड लेंगे। तो इस प्रकार से क्या है हम उपकरण सेट करते हैं। अब आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हम चित्र में क्या है एक मिश्रण लिया है और इस मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेकर क्या करते हैं गर्म करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आसवन। दो द्रवों के क्वथनांकों को में पर्याप्त अंतर होने की स्थिति में साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे द्रवों को वाष्प एक ही ताप परास्पर बन जाती है, यानी इनमें हम जब गर्म करेंगे तो उनका क्वथनांक सेम होने के कारण, यानी ज़्यादा अंतर नहीं होने के कारण वो एक ही साथ क्या वाष्पित होने लगते हैं, साथ साथ संघनित भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभाजी आसवन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। मिश्रण को गर्म करने पर प्रत्येक द्रव उसके क्वथनांक पर वाष्पित होता है। इनकी वाष्प को प्रभाज स्तंभ से गुजारकर संघनित करने पर भिन्न भिन्न द्रव प्राप्त होते हैं। पहले कम क्वथनांक वाला तथा बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे पेट्रोल, डीजल है, केरोसिन है, ये आदि जो पदार्थ हैं इनका जो मिश्रण है, इनको पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो क्लियर विद्यार्थियों, आज मैंने आपको जो मिश्रण है उन मिश्रणों में से अवयवों को किस प्रकार से पृथक किया जा सकता है उनकी विधियों के बारे में स्पष्ट वर्णन किया है। क्लियर विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजिंग है तो विद्यार्थियों आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप इस वीडियो को बार बार करके देख सकते हैं, जिससे कि कोई किसी प्रकार का कोई डाउट कन्फ्यूज नहीं हो और आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो विद्यार्थियों, ये आज जो हमने पदार्थों की शुद्धिकरण की विधियों का अध्ययन किया है, इनमें अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता देना मेरे को कि ये सर ये प्रॉब्लम है, तो उसका भी समाधान आपका किया जाएगा। क्लियर विद्यार्थियों, और यदि आपको हमारी एक जो क्लास है पसंद आ रही है तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है आपको। क्लियर विद्यार्थियों, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए एक प्रकार का मजबूती से मोटिवेशन है और आपकी ताकत ही हमारी ताकत है। हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छा से अच्छा आपको बेहतर क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। आपको इसी प्रकार की एक बेहतरीन क्लास लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद विद्यार्थियों।